और बड़ी खबर इस वक्त पुलवामा से 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। तो इस वक्त बड़ी खबर पुलवामा से है, जहां पुलवामा में भी सीआईके और एसआईए ने रेड की है। देर रात कई जगहों पर छापेमारी की गई है। पुलवामा के 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। तो अनंतनाग और इसके अलावा पुलवामा में भी छापेमारी की गई है, रेड की गई है और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलवामा में सीआईके और एसआईए ने रेड की है, छापेमारी की है। देर रात कई जगहों पर छापामारी की गई है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बारामूला में हाई अलर्ट किया गया है। बारामूला में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। हर संदिग्ध गतिविधि पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी तेज की गई है। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला में हाई अलर्ट किया गया है। आपको बता दें कि बारामूला में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और दिल्ली धमाके के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। खासतौर से बारामूला में अब हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हाई अलर्ट किया गया है इंतजामिया की तरफ से और बारामूला में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर रखी गई हैं। और उधर राजौरी और कठुआ की जेलों में भी छापेमारी हुई है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जेल में भी पाकिस्तान से कनेक्शन को तलाशा जा रहा है, इसकी जांच की जा रही है। खुफिया एजेंसियों के रडार पर जेल में छापेमारी हुई है। तो खुफिया एजेंसियों की रडार पर जेल में बाकायदा छापेमारी हुई है, रेड की गई है। राजौरी और कठुआ की जेलों में छापेमारी की गई है। जेल में पाकिस्तान के से कनेक्शन की जांच की जा रही है। खुफिया एजेंसियों के रडार पर जेल में यह जांच पड़ताल की जा रही है, छापेमारी की गई है। तो जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर रेड की गई है और आपको बताते चलें कि राजौरी और कठुआ की जेलों में भी छापेमारी की गई है, जहां जेल के अंदर पाकिस्तान से कनेक्शन की जांच को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, रेड की गई है। खुफिया एजेंसियों के रडार पर जेल है और खुफिया एजेंसियों ने जो खबर दी है उसकी इत्तला पर जेल में भी छापेमारी की गई है। तो राजौरी और कठुआ की जेलों में भी छापेमारी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जेल में। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए, पूरा जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है और ख़ासतौर से अनंतनाग, बारामूला, कठुआ और राजौरी की बात करें तो किस तरह से आप देखिए कि हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जा रही है। कई जगहों पर छापेमारी की गई है। इसके अलावा कठुआ जेल की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जेल के बाहर की तस्वीर, जहां पर कठुआ डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर भी छापेमारी की गई है। इसके अलावा हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जा रही है। अनंतनाग में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, हाई अलर्ट किया गया है और अनंतनाग में भी छापेमारी की गई है। हर संदिग्ध पर नज़र रखी जा रही है और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। और चलिए इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। जहूर रिजवी अनंतनाग से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके अलावा बिलाल खान पुलवामा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है और खासतौर से अनंतनाग में भी तलाशी अभियान और तलाशी मुहिम लगातार जारी है। बिल्कुल हुरैरा, आपको तो अंदाजा हो गया होगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से सतर्क हैं। ये आप देखिए, ये सिक्योरिटी फोर्सेस का जहां तक ताल्लुक है, गुज़श्ता कुछ दिनों से जैसे ही हाई अलर्ट वैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं चौकन्ना और जो है मुतहरिक हो गई है। आज सुबह सवेरे की बात करें तो सीआईके ने तकरीबन 13 ऐसी लोकेशंस पे रेड मारी है अक्रॉस वैली, जहां ये कह सकते हैं कि कई लोगों को डिटेन किया गया है और कुछ रिकवरीज और उसके साथ साथ पूछताछ का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। अगर हम जीएमसी अनंतनाग, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ लोगों को जो है वो क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, कुछ डॉक्टर्स को डिटेन किया गया है। जैसे कुछ नाम हमारे सामने आए हैं, यहाँ पे तस्करा करना ज़रूरी है क्योंकि एक डॉक्टर उमर है, रेजिडेंट ऑफ बिजबिहारा, गाड़ीसरा बिजबिहारा, उसके साथ साथ डॉक्टर मुजफ्फर अच्छाबल से, और उसके साथ साथ एक अब्दुल माजिद हैं डॉक्टर बिरीगाम कुलगाम से। 3 ऐसे डॉक्टर्स
जिनके बारे में अभी ये बताया जा रहा है कि उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। तो ये सिलसिला जो है गुज़श्ता कुछ दिनों से बदस्तूर जारी है। आप ये देख सकते हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पे चौकसी बरती जा रही है, उसके साथ साथ आने वाले जाने वाले पे नज़र, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें ओवरऑल जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी मुतहरिक हो गई है, मुस्तहकम हो गई है। और जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट के बाद कुछ चीज़ें सामने आई हैं और कुछ रिविलेशन, उसके फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं मजीद रेड्स, और आज दिन भर भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। कल भी हमने ये खबर चलाई, कुलगाम पुलिस ने तकरीबन 200 लोकेशंस पे रेड मारी थी, उसके साथ साथ 500 ऐसे इंडिविजुअल्स, उनके साथ पूछताछ। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का जो अभी बहुत देर तक चलने वाला है, जब तक कि ये मामला जो है ये इसके बिल्कुल असल जो मुल्जिम है वो सामने ना आए। हुरैरा, मैं आपको बताऊं कि आज सुबह सवेरे ही सिक्योरिटी फोर्सेस का जहां तक ताल्लुक है, सुबह सवेरे ही उन्होंने कई लोकेशन पे अक्रॉस वैली उन्होंने रेड्स मारी। उसके साथ साथ अगर हम जीएमसी की बात करें या फिर दीगर मकामात की बात करें तो यहाँ पे भी रेड्स का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। बिल्कुल ज़हूर, यानी अनंतनाग में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन एक तरह चलाया जा रहा है और यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। शक्ति शर्मा राजौरी से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलवामा का रुख करेंगे, बिलाल खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? पुलवामा में भी लगातार सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी इस मुहिम के बारे में मिल पा रही है बिलाल? देखिए ओरेरा, यहाँ पर अगर पुलवामा की हम बात करें, जो दिल्ली ब्लास्ट है उसके जो सीधे जो कनेक्शंस है वो पुलवामा, क्योंकि मेन एक्यूज्ड जो उसमें कहा जाता है डॉक्टर उमर, उसका ताल्लुक जिला पुलवामा के कोयल इलाके से है। तो उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या सिक्योरिटी की बाकी एजेंसियाँ, ये मुतहरिक हो गई है और इन्होंने यहाँ पर कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दिया है। आज भी यहाँ पर CIK और SIA की जानिब से जो मुश्तरका रेड डाले गए, चाहे कोयल और तिड़स 2 मुकामात पर डाले गए, तो 3 जो मुश्तबा अफराद है उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे अभी तक उनको डिटेन किया गया है क्वेश्चनिंग के लिए। तो यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि जो दिल्ली ब्लास्ट के बाद जितने भी इसमें एक्यूज्ड है या जितने भी इनमें मुश्तबा है उनको डिटेन किया जा रहा है और उनसे जो पूछताछ है वो यहाँ पर बदस्तूर जारी है, चाहे वो CIK हो या SIA हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हैं वो पुलवामा में बदस्तूर जारी है। इससे पहले भी हमने देखा कि जो OGW का नेटवर्क है या जमात इस्लामी का नेटवर्क जो है, जिसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मुहिम चलाई है, वो भी यहाँ पर बदस्तूर जारी है। और उसके बाद अगर दिल्ली ब्लास्ट की बात करें तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस या बाकी एजेंसियां काफ़ी मुतहरिक हो गई है और पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर रोज़ाना जो तलाशी कार्रवाई है या फिर जो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है वो भी बदस्तूर यहाँ पर जारी है। और आज भी ये देखने को मिला है जो इस सिलसिले में जो तहकीकात है, जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों की तरह पुलवामा में भी एक तरह से हाई अलर्ट है, जिस तरह से हमारे सहयोगी बिलाल खान बता रहे हैं, और लगातार हर आने जाने वाले पर यहां नजर रखी जा रही है। और इसके अलावा क्योंकि पुलवामा का कनेक्शन भी दिल्ली धमाके से सीधा सीधा एक तरह से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में यहां पर लगातार सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और हाई अलर्ट पर है। सीधे राजौरी का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता शक्ति शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजौरी और कठुआ में शक्ति जो जेल है, इन जेलों में भी रेड की गई, छापा मारा गया और पाकिस्तान कनेक्शन तलाशने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, राजौरी जिला जो कि एक सरहदी जिला है और सरहद के करीब होने के साथ साथ यहाँ नजर जो है वो खासकर रहती है सिक्योरिटी फोर्सेस की। और अब जब ये हालात हैं इस तरह के दिल्ली ब्लास्ट के बाद, खासकर मैं बात करूं तो राजौरी जिला पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। यहाँ एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो आने जाने वालों पर नजर रख रही है, हर गाड़ियों की तलाशी जो है वो यहाँ पर ली जा रही है। तो वहीं राजौरी की जो सेंट्रल जेल है, डांगरी सेंट्रल जेल, वहां जो है वो 2 बार रेड जो है वो लगाई गई है। और वहां पर जो है कुछ 2 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो राजौरी के अलग अलग एरिया से जो OGW हैं या जो टेररिस्ट के रिलेटिव हैं, जो वो लोग हैं जिनके जहां पर कनेक्शन है किसी न किसी तरह से टेररिज्म के साथ, उन लोगों को हिरासत में जो है वो लिया गया था और उनसे पूछताछ जो है वो राजौरी पुलिस लगातार कर रही थी। कुल 19 लोग थे, जिनमें से 4 को कल जो है छोड़ा गया, लेकिन आज 5 लोगों और जो लोग हैं उनको भी जो है हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है। उनको डांगरी सेंट्रल जेल जो है राजौरी की, वहां पर रखा गया है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और उनसे निकालने की कोशिश की जा रही है कि
क्या उनका भी कोई कनेक्शन है या उनसे क्या कुछ निकलता है, ये कोशिश जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से कर रही है। इसलिए लगातार जो है वहां पर खंगाला जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। हाई अलर्ट पर जिला पहले से ही है और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना और ना हो। और साथ ही साथ ये जो घटना दिल्ली में हुई है, इससे क्या कनेक्शन राजौरी का भी कोई है? बिल्कुल शक्ति, यानी कि हाई अलर्ट पर राजौरी भी और यहां पर भी लगातार जांच पड़ताल चल रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस की नजर है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, लेकिन हमारे सहयोगी कठुआ से संवाददाता चरणजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए। चरणजीत, कठुआ जेल में भी कहा जा रहा है रेड की गई है और यहां पर भी जो लगातार और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अनंतनाग से, जहां पर 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजफ्फर को हिरासत में लिया गया है। कुलगाम में डॉक्टर अब्दुल मजीद भी हिरासत में है। तीनों से पूछताछ सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अनंतनाग से, जहां पर 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजफ्फर को हिरासत में लिया गया है। कुलगाम में डॉक्टर अब्दुल मजीद को भी हिरासत में लिया गया है। यानी 3 डॉक्टरों को और हिरासत में लिया गया है और तीनों से पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां इन तीनों डॉक्टरों से पूछताछ कर रही है। सीधे अनंतनाग का रुख करेंगे। जहूर रिजवी लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। जहूर, जो बड़ी खबर जिसके बारे में आप बता रहे थे कि अनंतनाग में 3 और डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये सिलसिला जो है इन्वेस्टिगेशन का, ये बदस्तूर जारी है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें, दिल्ली ब्लास्टर्स के बाद या डॉक्टर आदिल के गिरफ्तार होने के बाद एक ऐसी गांठ, एक ऐसा सिलसिला जो है डॉक्टर्स का, जैसा कि हम पहले से भी बता चुके हैं, व्हाइट कॉलर्स और व्हाइट कॉलर को लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन बदस्तूर जारी है। आज सुबह सवेरे की बात है, कल शाम की भी बात है। कल भी हमने ये खबर चलाई कि बीबाग कुलगाम के डॉक्टर जहूर अहमद नायकू, उसके बाद अगर हम आज सुबह की बात करें, आज रात की बात करें, मजीद 3 डॉक्टर्स, डॉक्टर मुजफ्फर का आपने जिक्र किया, डॉक्टर उमर का आपने जिक्र किया, डॉक्टर अब्दुल माजिद का आपने जिक्र किया। और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, क्योंकि ये क्वेश्चनिंग के लिए इन्वेस्टिगेशन जो है ये सिलसिला जो है ये तूल पकड़ता जा रहा है। और जितने भी लिंक्स हैं, चाहे वो सिलसिलावार तरीके से अगर देखें, मरहवाला तरीके से हम देखें, डॉक्टर आदिल की शुरुआत, उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर, और ये सिलसिला बिल्कुल बदस्तूर जारी है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मजीद लोगों को पूछताछ के लिए जो है वो हिरासत में लिया जा सकता है। क्वेश्चनिंग के बाद हमने ये भी देखा कि कुछ लोगों को जो है बाद में छोड़ दिया गया, कुछ डॉक्टर्स को छोड़ दिया गया। लेकिन चूंकि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के होते ये सिलसिला जो है ये तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें सूरत लाई जा रही है। जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, अगर हम सुबह सवेरे की बात करें तो सीआई के जो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर हैं, उसके साथ साथ जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की जितनी भी सिक्योरिटी विंग्स हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो अभी इस पर काम कर रही है। और इन कोऑर्डिनेशन विद जो भी, हालांकि रिसेंटली जिस तरह से श्रीनगर पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसमें फरीदाबाद जो क्राइम ब्रांच है उन्होंने कोऑर्डिनेट करके ये मामला जो है सामने लाया, जिसमें 7 लोग जो है गिरफ्तार किए गए थे इब्तिदाई। बिल्कुल जहूर, यहाँ पर एक चीज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, फरीदाबाद कनेक्शन का, अनंतनाग में 3 और डॉक्टरों का जिनका जिक्र आप जहूर कर रहे हैं, इन्हें हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजफ्फर। इसके अलावा कुलगाम में डॉक्टर अब्दुल मजीद, क्या इनका भी कनेक्शन फरीदाबाद से ही है? देखिए, इसमें अभी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो खंगालने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और इसमें कई ऐसे लोग जो हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, पैरामेडिकल्स हो सकते हैं, या फिर आम जो भी लोग हो सकते हैं। तो क्योंकि ये प्रोसेस अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जो असल हकीकत है उसको सामने लाया जाए कि कौन कौन लोग मुलव्वस हो सकते हैं। क्योंकि कल कुछ डॉक्टर्स को जो है उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाद में उनको रिहा किया गया, उनको छोड़ दिया गया, जैसे कि अहलखाना से भी हमने बात की। लेकिन कुछ लोग अभी भी डिटेन हैं, उनसे पूछताछ का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और आज सुबह सवेरे जिन 3 डॉक्टर्स का हमने जिक्र किया, इनसे भी पूछताछ की जा रही है। और ये पार्ट एंड पार्सल है इन्वेस्टिगेशन का। और जब तक हकीकत सामने नहीं आएगी, चूँकि ये वक्तन फवक्तन, चूँकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का रोल भी यही होता है कि वो जो है असल हकीकत सामने लाए, और जो इसमें मुलव्वस होंगे तो ऑब्वियसली उनको कीफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और ये इन्वेस्टिगेशन का दौर जो है ये अभी भी चल रहा है। इसमें मजीद गिरफ्तारियां जो हैं वो मुतवक्का है, मजीद लोगों को जो है
क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। तो बिल्कुल और भी आगे गिरफ्तारियां हो सकती हैं, जिस तरह से हमारे संवाददाता अनंतनाग से बता रहे हैं, क्योंकि अनंतनाग में 3 डॉक्टर को हिरासत में लिया गया। डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजफ्फर को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा कुलगाम में डॉक्टर अब्दुल मजीद को भी हिरासत में लिया गया है। तीनों से पूछताछ कर रही है सुरक्षा एजेंसियां। और सीधे हम रुख करेंगे इस वक्त कठुआ का, जहां से हमारे सहयोगी चरणजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरणजीत, कहा जा रहा है कि कठुआ जेल में भी रेड की गई है, छापेमारी की गई है और पाकिस्तान कनेक्शन यहां पर तलाश किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं तो ये कठुआ जिला जो जेल है, यहाँ पर सेंट्रल काउंटर इंटेलिजेंस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। जम्मू कठुआ सांबा रेंज की यहाँ पर वो पहुंचे हुए हैं। और बता दें तो अब तक जो है 14 बैरकों को इन्होंने खंगाला है और 5 टीमें यहाँ पर पहुंची है। फिलहाल अभी तक कोशिश यही की जा रही है कि कोई ना कोई सुराग जो है यहाँ से मिल पाए, लेकिन पाकिस्तान का कनेक्शन अभी तक कोई निकलकर सामने फिलहाल नहीं मिला है। लेकिन बता दें तो यहाँ पर काफी खामियां जो है वो टीम ने यहाँ पर पाई है। चाहे 4 दीवारी की बात हो, हाइट जो है उसकी कम देखी गई है। अगर यहाँ पर कोई किसी को मिलने आता है, परिवार किसी का कोई जेल में अगर बंद है तो उसे मिलने आता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ढील बरती गई है। लापरवाहियां जो है वो कहीं सामने आ रही हैं। बता दें तो माचिस सिगरेट जो है वो कहीं ना कहीं बैरकों में मिला है। तो जिस तरह से माचिस एक जहरील पदार्थ है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा, एक बड़ा चैलेंज जो है शरारती तत्वों की तरफ से एक पैदा किया जा सकता है। तो काफी खामियां जो है पाई गई हैं। फिलहाल जो है जांच यहाँ पर चल रही है, एजेंसियां यहाँ पर पहुंची हैं। और अगर बात जिला कठुआ की करूं तो कठुआ के जम्मू पंजाब से सटा हुआ जो इलाका है वहां पर भी बता दें तो यहाँ पर जो लखनपुर पुलिस है उसकी तरफ से रावी दरिया के किनारे जम्मू पंजाब सीमा पर लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जो घरों में जाया जा रहा है, दस्तावेज जो है वो लोगों के खंगाले जा रहे हैं, कुल्लों के अंदर जो है वहां पर देखा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। और कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरह की संदिग्ध जो गतिविधि है उस पर पूरी पैनी नजर बनाए कर रखी जाए। जी तो बिल्कुल चरणजीत, कठुआ का जिला जो जेल है वहां पर भी रेड की गई, छापेमारी की गई है और पाकिस्तान कनेक्शन यहां पर खंगाला जा रहा है। और इसके अलावा पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट एक तरह से है। पुलवामा का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी लगातार बिलाल खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, कल भी हमने देखा था कि पुलवामा में या इससे पहले दिल्ली धमाके के फौरन बाद जो सबसे बड़ा एक्शन या जो सबसे बड़ी मुहिम चलाई गई थी जांच पड़ताल की, वो पुलवामा के अंदर ही चलाई गई थी। जी हुरेरा, अगर यहाँ पर देखा जाए क्योंकि मेन एक्यूज्ड जो है इसमें डॉक्टर उमर कहा जाता था, तो उसके बाद फौरन यहाँ पर पुलिस या बाकी सिक्योरिटी एजेंसियां हरकत में आ गई और उन्होंने यहाँ पर खुसूसी जो है वो एक इनके खिलाफ जो है वो ड्राइव चलाया। और इसमें देखने को यही मिला कि जितने भी कनेक्शंस है इस हवाले से उनको खंगालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही, उनको तहकीकात में लाया जा रहा है। और अभी तक जो इनके घर वाले हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उनको भी डिटेन किया जा रहा है। जो इनके राब्ते में रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और फरीदाबाद जो यूनिवर्सिटी है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी, इसके साथ जितने भी मुंसलिक अफराद है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि बंडजुआ का एक डॉक्टर था, डॉक्टर सज्जाद, उसको भी हिरासत में लिया गया क्योंकि वो भी इसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखता है। और इस हवाले से उससे भी डिटेन किया गया और उससे भी पूछताछ यहाँ पर बदस्तूर जारी है। अगर देखा जाए, चाहे यहाँ का जम्मू कश्मीर पुलिस हो, यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, वो काफ़ी मुतहरिक हो गई है और वो इस सिलसिले में जो तहकीकात है वो यहाँ पर पुलवामा में बड़े पैमाने पर कर रही है। और जगह जगह यहाँ पर नाके भी कायम किए गए और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। हमने कल भी देखा कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, या पहले भी देखा कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। और कल भी हमने देखा कि जमात इस्लामी के कई ठिकानों पर जो रेड वो भी डाली गई है। साथ साथ में जो इस कनेक्शन से जुड़े अफराद है उनसे भी पूछताछ जो है वो बदस्तूर यहाँ पर जारी है। तो चलिए बिल्कुल बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बना रखिए। जहूर, आपका भी शुक्रिया, शक्ति और चरणजीत सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यानी पूरे जम्मू कश्मीर में एक तरह से हाई अलर्ट है और क्योंकि सीधे सीधे दिल्ली ब्लास्ट की जो कड़ियां हैं वो जम्मू कश्मीर से जुड़ रही हैं और ऐसे में जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। अलग अलग इलाकों में लगातार छापेमारी की जा रही है।